हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे सीटेट वर्सेस टेट। सुप्रीम कोर्ट की ताबड़तोड़ 2 घंटे लगी चली सुनवाई। सीटेट पर बड़ा फैसला। जो नौकरी कर रहे हैं दूसरे राज्यों में उनका क्या होगा, राज्यों में टेट ही मान्य होगा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये तो टीईटी मामले पर आज एक बड़ी सुनवाई देखने को मिली है। लगभग 2 घंटे की सुनवाई चली। सकते हैं डायरी नंबर 5213/2024। ठीक है, परिमल कुमार वर्सेज द स्टेट ऑफ झारखंड। दोस्तों इस मामले पर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो आज केवल 2 घंटे तक सिर्फ टीईटी ही बहस की है। टीईटी के मुद्दे पर इस पर बहस हुई है। ठीक है, अब इस मामले में अगर हम बात करें, जो टीईटी था उस पर बहस हुई। टीईटी के वकीलों ने कई सारी चीज़ें रखी कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जो इस मामले में सबसे पहले आरटीई 2009 जी, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो आपका है 2009, और 2009 की जो आपको भर्ती करने का जो अधिकार देता है यानी कि 23, उसमें जो अर्हताएँ रखी गई हैं 23 के भाग 1 भाग 2, ठीक है, जो रूल्स हैं उसके अंदर, उस पर मैं किसी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आखिर क्या क्या चीज़ें हैं वो तो बात की बात है, लेकिन वहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, टेट जरूरी है कि नहीं जरूरत, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो उस पर चर्चा कोर्ट के अंदर हुई और पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई। लगभग 2 घंटे सुनवाई चली जहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर यह भी रखा गया अगर कोई राज्य मान लीजिए टेट नहीं करा पाता है तो ऐसी कंडीशन में आप सीटेट को ले सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत समय से टेट नहीं कराया गया तो सीटेट को लिया जा सकता है, लेकिन फिर उसके पीछे की वजह आखिर टेट क्यों नहीं कराया गया, ये सारी चीज़ें हैं। और एक लंबे समय से अगर मान लीजिए किसी राज्य में टेट नहीं हो रहा है, बहुत सारे राज्य ऐसे जहाँ पर टेट सूटेट दोनों एलिजिबल किए जाते हैं, जैसे कि अपना यूपी ही है। यूपी में टेट सीटेट दोनों अलाउ किए जाते हैं। आप कोई भी शिक्षक भर्ती होती है टेट और सीटेट दोनों अलाउ किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सीटेट पूरी तरीके से बैन है। यहाँ पर देख, मैं आपके सामने लिस्ट दिखा रहा हूँ। राजस्थान में सीटेट बिल्कुल अलाउ नहीं, मध्य प्रदेश में सीटेट बिल्कुल अलाउ नहीं, झारखंड में सीटेट बिल्कुल अलाउ नहीं, छत्तीसगढ़ में सीटेट बिल्कुल अलाउ नहीं, और हरियाणा में सीटेट बिल्कुल अलाउ नहीं, और हिमाचल प्रदेश में भी सीटेट बिल्कुल अलाउ नहीं है। दूसरे छात्र राज्य के छात्र ही वैलिड नहीं है, कि जब दूसरे छात्र के राज्य के जो छात्र आएंगे वो सीटेट वाले ही होते हैं। जनरली सी बात है, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो वहाँ का टेट पास करेंगे। तो दूसरे छात्र राज्य के छात्र यहाँ पर नहीं जा पाते, सीधा सीधा सीटेट यहाँ पर अलाउ किया, क्योंकि आप अगर दूसरे राज्य में आप जाएंगे तो आपको सीटेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे राज्य में भर्ती दे सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी बात हुई, जो वहाँ पर जो बड़ा मुद्दा आया वो ये आया कि देखिए, अगर आप सीटेट करते हैं तो सीटेट एक केंद्रीय पेपर है, ठीक, केंद्र के लेवल का है, लेकिन जो टेट है वो राज्य स्तर का है। और जो भर्ती होती है मान लीजिए राज्य के अंदर, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यूपी से ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यूपी है, या फिर झारखंड की ही बात कर देता हूँ, या फिर मान लीजिए झारखंड की ही बात कर देता हूँ कि झारखंड में अगर मान लीजिए टेट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ की भाषा अलग है। मान लीजिए यूपी का, या यूपी छोड़ दीजिए, आप केरला का आदमी समझ लीजिए, मान लीजिए झारखंड पेपर दे, केरल का आदमी अगर वहाँ झारखंड पेपर दे जाके, तो वहाँ पर भाषा अलग है टीईटी की। आपकी नौकरी लगेगी, आपको झारखंड नौकरी लगेगी, वहाँ का पूरा कल्चर अलग है, आपको सब कुछ अलग है। वहाँ आप कैसे बच्चों के साथ पढ़ाने में एक दूसरे में अच्छे से पढ़ा पाएंगे, वहाँ की भाषा को आप समझ पाएंगे, कैसे वहाँ पर आप अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, चीज़ें कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो होता है वो जो आपका प्रदेश लेवल पर होता है, क्योंकि वहाँ पर जब आप वहाँ की जो भाषा, वहाँ के जो चीज़ें हैं उसको जानकर, क्योंकि उसी से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। यही मेन सबसे बड़ा रीजन, आप इस बात को समझिए टेट को क्यों ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि टेट ऐसा एग्जाम है जो राज्य स्तर पर होता है, और राज्य उसमें अपने स्तर से अपने यहाँ की चीज़ें करता है, और राज्य में जिस राज्य का आप अगर टेट देंगे तो वहाँ की चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पर कैसे क्या है। और सीटेट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए तो सीटेट होता है ना, पूरा केंद्र लेवल पर होता है। तो ये इस पर कई सारी चीज़ें हुई। सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा यही रहा, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, कहाँ की संस्कृति कैसी, हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति है, ठीक है। आप हर जगह कुछ अलग चीज़ें चलती हैं, कुछ रहन सहन अलग है, भाषा अलग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कल्चर और जो लैंग्वेज है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और टेट को लेकर कहा गया कि जो सीटेड है इन सभी रिक्वायरमेंट को नहीं पूरी करता है, ठीक है। क्योंकि आज जो सुनवाई हुई पूरी पूरी टेट की ही हुई, सीटेट की तरफ सभी कोई पक्ष नहीं रखा। सीटेट के लिए कल शायद ही मामला लगेगा, कल फिर से सीटेट इस पर रखेगा। तो आरटी 2009 के 23 के भाग 2 पर भी बहस हुई, ठीक है, जहाँ पर अगर कोई टीटी नहीं करा पाता है तो टेट को तो वहाँ पर सीटेट को लिया जा सकता है, नियम में मॉडिफाई करते हुए सीटेट को आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेट जो है वो अनिवार्य है। अगर
कोई ऐसी कंडीशन बने, या मान लीजिए कहीं पर लड़के टेट के कम पास हैं, भर्ती बड़ी है, तो वहाँ पर आप सीटेट को भी अलाउ करके, या कुछ भी लड़के होता है सीटेट के भी पास हैं तो अदर राज्य को मौका देके आप भर्ती कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऑप्शन के तौर पर सीटेट को रखा जा सकता है, लेकिन सीटेट जरूरी नहीं है। ठीक है। कोर्ट के अंदर ये भी पूछा गया, झारखंड में जो पिछला टेट हुआ था 2016 में हुआ था, और उसके बाद तो जो भर्ती आई 2023 में, 2016 से 2023 के अंदर कोई टेट हुआ ही नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि इतने साल के अंदर टेट नहीं कराएगा और आप सी टेट को डायरेक्ट मौका दे रहे हैं। तो जिसके तौर पर जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें विज्ञापन को मॉडिफिकेशन किया गया और मॉडिफाई हाई कोर्ट ने करवाया। ठीक है। कोर्ट के अंदर ये भी रखा गया कि गेम शुरू होने के बाद जो नियम है वो नहीं बदल सकते। ठीक है। खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते, खेल अगर शुरू हो चुका है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चली और सारी चीज़ों को कोर्ट के अंदर रखा गया। ठीक है। आरटीई के सारे जो दो आरटीई 2009 के जो 23 के जो भी रूल्स हैं, उसकी उपधाराएं हैं जो, उस पर चर्चा हुई। और कोर्ट ने ये भी कहा डेट वाइज मुझे बताइए भर्ती में कब क्या कैसे हुआ, कब भर्ती आई, कब फॉर्म भरा गया, कब इसका रिजल्ट आया, कब कोर्ट गया, कब क्या मैटर हुआ, सारी A to Z एक पूरा प्रोफार्मा बना दी, क्योंकि वहाँ पर आज कोई भी एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे पा रहा था कि आखिर उसमें क्या कैसे हुआ है। ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ मतलब A to Z। और जैसे कि वहाँ पर टेट, यूपी टेट और जैसे बिहार टेट है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बिहार में भी सी टेट को अलाउ कर दिया था। बिहार में भी टेट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, तो जैसे इस समय बिहार में देख लगातार भर्ती में भर्ती चली आ रही, तो वहाँ सी टेट के अलाउ करके वे दूसरे राज्य के लड़कों को ले रहे हैं। ठीक है। तो ये इसलिए तो बिहार भी आप देख रहे होंगे लगातार, वहाँ बिहार में भी संख्या जो है वो दूसरे राज्यों की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सीटेट के बेस पर वहाँ भर्ती कर रहे हैं, तो सीटेट के बेस पर भर्ती करेंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे राज्य के बच्चे आएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि सीटेट इन राज्यों में अलाउ नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर अब हाईलाइट होता जा रहा है। इस पर अभी सीटेट के एडवोकेट भी अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है। जो नौकरी कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, देखिए आपको बता दें, जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑर्डर आएगा उस डेट से आएगा, जिस डेट में ऑर्डर पूरी तरीके से आ जाएगा, उस डेट के बाद दूसरे राज्यों में अगर मान लीजिए सीटेट को लेकर कोई दिक्कत आती है तो उस डेट के बाद सीटेट को नहीं ले सकते हैं। बाकी आज की डेट में जो लोग नौकरी पा गए उनको घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई चल रही है, सीटेट पर अभी कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं हुआ। सीटेट को लेकर अभी सीटेट पे जो भी सीनियर एडवोकेट है अभी सीटेट मामले पर बिल्कुल भी वो बहस नहीं किए। वो कल शायद वो कॉल लिस्ट आ जाए, देख लिया जाए, कल शायद इस मामले पर सुनवाई होगी, तो वहाँ से पूरी जानकारी निकल कर सामने आ जाएगी। धन्यवाद।